हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली वो वीडियो आ गई है जिसका आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि अक्षुन भाई ये बताओ पैसों का सीन यहाँ का, कि भाई हम पैसे कैसे कमा सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के थ्रू, और वो भी स्पेसिफिकली ऑड जॉब्स के थ्रू। कि ऑड जॉब्स का क्या पूरा प्रोसेस होता है, किस टाइप्स की जॉब होती है और क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उसी के ऊपर बनाई है कि ऑड जॉब्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किस किस टाइप की ऑड जॉब्स होती है। फॉर एग्जांपल आपकी डिलीवरी जॉब्स होगी, वेयर हाउस जॉब्स होगी, स्टोर जॉब्स होगी, रेस्टोरेंट होगी, या कुछ नीश भी होती है जैसे आप लगा लो आप डांसर हो या जिम ट्रेनर हो। तो उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, और एंड में जो मेन चीज़ आती है वो आती है कि पैसा कितना मिल रहा है। क्योंकि अब बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे लोन लेके आए होते हैं, जिन्हें ब्लॉक अमाउंट रिटर्न करनी होती है, तो कि हमारी ये सारे एक्सपेंसेस हमारी पार्ट टाइम जॉब से पूरे हो जाएंगे कि नहीं। तो उन्हीं सारी चीज़ों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब क्या होती है। तो पार्ट टाइम जॉब यार वो होती है जो आप यूजुअली अपनी स्टडीज़ के साथ करते हो, और ये आप अपनी स्टडीज़ के साथ कर सकते हो, बट इसमें ये एक कैच होता है कि आप सिर्फ 20 आवर्स पर वीक ही काम कर सकते हो, और सेमेस्टर ब्रेक में ऑफकोर्स आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई कि कैसे कैसे टाइप्स की पार्ट टाइम जॉब्स होती है, और उस वीडियो में मैंने आपको अपनी सैलरी भी शेयर करी है कि आप एज ए पार्ट टाइम स्टूडेंट यहाँ पे कितना अर्न कर सकते हो और आपके किस किस टाइप्स के टैक्सेस कटेंगे। तो अगर आपने अब तक वो मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें आपके सारे बेसिक्स डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी सबसे पहली टाइप की जॉब्स होती है और जॉब्स में, वो है डिलीवरी जॉब। डिलीवरी जॉब जिसमें आप एक फूड पैकेज या एक पैकेट डिलीवर कराते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो जॉब होती है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉब है अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब इसमें यूजुअली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है यहाँ की, उनके साथ टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिफ्रेंडो, वोल्ट, गोरिल्ला, DHL। तो इसमें स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पार्सल डिलीवर करते हैं। अब बात आती है कि आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार हम जर्मनी में कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, यार देखो मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो आप कितने भी पैसे अर्न कर सकते हो, बट जर्मन गवर्नमेंट ने एक मिनिमम पे सेट करी हुई है कि इतना तो आपको पैसे मिलेंगे ही। तो वो अभी पे है 12 यूरो पर आवर। न्यूज़ आ रही है कि नेक्स्ट ईयर से ये मिनिमम पे भी बढ़ जाएगी, मतलब आप कोई भी काम करो आपको 12 यूरो मिनिमम तो मिलेगी ही। अब बात आती है कि आप डिलीवरी जॉब में कितना अर्न कर सकते हो। तो यूजुअली इसमें भी आपको 12 यूरो पर आवर तो मिलता ही है, और उसके बाद कंपनी टू कंपनी चेंज होता है। कुछ कंपनीज आपको पर ऑर्डर 1-2 यूरो एक्स्ट्रा देते हैं, बट इसमें ऐसा भी होता है फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 घंटा कोई ऑर्डर भी ना आए आपको तब भी 12 यूरोस तो मिलेगी ही मिलेगी। अब बात आती है इन जॉब्स के फ़ायदे नुकसान। यार देखो फ़ायदा तो यही है कि बहुत इजी टू अप्लाई होता है, ठीक है, कोई हैसल नहीं होता, कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपकी ये यूजुअली सिटी के अंदर ही जॉब होती है, तो आपको उस मामले में भी कम्यूट बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसमें एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको टिप्स मिलती है, और जो टिप्स होती है ना वो टैक्स फ्री होती है। तो अब बेशक अगर आपको 12 यूरो मिनिमम पे मिल रही है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम टिप्स के थ्रू ही इन दी एंड हमारा एवरेज 17 से 19 यूरो घंटा बन जाता है। और साथ के साथ इसमें आपको कंपनी टू कंपनी इंसेंटिव्स भी मिलते हैं कि अगर आपने इतनी देर में इतनी डिलीवरीज कर दी तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, और बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स होते हैं। कंपनी टू कंपनी मैटर करते। कुछ डिलीवरी पार्टनर्स तो कहते हैं कि अपनी साइकिल लेके आओ, बट कुछ डिलीवरी पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं हम आपको एक इलेक्ट्रिक बाइक प्रोवाइड करेंगे। तो वो इलेक्ट्रिक बाइक ईजी होती है नॉर्मल साइकिल से चलाने में, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। एक और फ़ायदा ये जब स्पेसिफिकली अगर आप ग्रॉसरी किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो कि ना आपको फ्री की ग्रॉसरीज मिल जाती है कभी कभार। यूजुअली क्या होता है जब उन्हें अपना शेल्फ री रैक करना होता है ना, तो जितनी भी बची हुई ग्रॉसरीज होती है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ में ही बांट देते हैं। तो मेरे को बहुत स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके मंथली कम से कम 50-100 यूरो तो ऐसे ही बच जाते हैं क्योंकि फ्री की ग्रॉसरी मिल जाती है। अब बस देखो यार, अब इनके नुकसान तो यही है कि यार इसकी कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, ठीक है, ये आपके रिज्यूमे में नहीं चढ़ सकता। ऊपर से ये बहुत हैसल वाला टास्क होता है। बेशक आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है, बट तब भी बहुत टायरिंग काम होता है क्योंकि आपको साइकिल चलानी पड़ती है, और ऊपर से यहाँ पे आप जर्मनी में रह रहे हो तो आपको जर्मन लॉस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपके ऊपर कोई चालान ना कर जाए या आप कोई गलती ना कर दो, तो उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें एक बहुत नेगेटिव पॉइंट ये भी है वेदर। अब आपको पता है कि सर्दियाँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा हार्श होती है, तो जब आप उस हार्श वेदर में ना डिलीवरी जॉब्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आपका यहाँ पे स्नो स्टॉर्म चल रहा होता है या थंडर स्टॉर्म चल रहा होता है, तो उस टाइम पे डिलीवरी जॉब्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही बात होती है, इसके साथ जो एडिट चीज़ आ जाती है कि यार इसमें ना एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हो, आपको डिलीवरीज करनी है, कोई गाड़ी वाला ठोक गया या स्किड हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये एक्सीडेंट प्रोन जॉब भी है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि आपके वेल बींग्स, आप अपनी जब आप अगर ये जॉब कर रहे हो तो आपको अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखना, और ये रखना है कि आप फिजिकली फिट रहो। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप
डिलीवरी जॉब्स में जाना चाहते हो। अब अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए, तो बात आती है कि हम इसमें अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। यूजुअली आपको इनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाना होता है और वहाँ पे अप्लाई करना होता है। आपको अपना सारी कॉन्टैक्ट डिटेल भर देनी होती है, कुछ रिज्यूमे मांगते, अपना रिज्यूमे सबमिट कर दो, वो थोड़े दिन में आपको कॉल बैक करेंगे, फिर आप अपना वो आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जैसे ये सर्च टर्म यूज़ कर लेना डिलीवरी जॉब प्लस योर सिटी, तो वहाँ पे भी सारी आ जाएगी, क्योंकि कभी कभार एक कोई सिटी स्पेसिफिक भी कंपनीज होती है तो आप उन पे भी जा सकते हो। तो आपको ये दो तरीके होते हैं मेन, कि आप या तो डायरेक्टली वेबसाइट्स पे चले जाओ या अपने गूगल के थ्रू सर्च कर लो। भाई अब आती है अगली टाइप की जॉब्स, वो होती है वेयर हाउस जॉब। अब वेयर हाउस जॉब में क्या होता है, यूजुअली आप जैसे यार किसी अमेजोन के वेयर हाउस हो गया, DHL के वेयर हाउस हो गए, वहाँ पे जाके उनके पार्सल सॉर्ट करते हो। तो इस केस में मैं आपको अमेजोन का लेके चलता हूँ, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स वहीं काम करते हैं और वो बहुत पॉपुलर है। तो अमेजोन में क्या होता है कि आप जाते हो तो वहाँ पे ना आपको सॉर्टिंग करनी होती है उनके पार्सल्स की वेट के अकॉर्डिंग, और डिफरेंट कन्वेयर बेल्ट्स होती है। तो इसमें क्या होता है, वेट यार यूजुअली ना जेंडर वाइज डिवाइडेड होती है। जैसे अगर आप मेल हो तो आपको अप टू 15 kgs भी वेट उठाना हो सकता है, बट अगर आप फीमेल हो तो आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स 5 kgs तक ही वेट देते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट्स होती है, उसके ऊपर अलग अलग पार्सल सॉर्ट करने होते हैं। अब इन जॉब में आपको कितनी पे मिल जाती है यार, अमेजोन आजकल 15 यूरो पर आवर दे रहा है। और इसमें यार जो शिफ्ट्स का तरीका होता है ना, वो यूजुअली सेंटर टू सेंटर, वेयर हाउस टू वेयर हाउस डिपेंड करता है। कुछ वेयर हाउस कहते हैं कि भाई, अगर मैं आपको पार्ट टाइम का एग्जांपल दूं, कि आप 2 दिन ही फुल डे आओ, कुछ कहते हैं नहीं आप 4 दिन हाफ डे आओ। तो ये आपका ना पूरे सेंटर पे डिपेंड करता है। अब इस जॉब्स के अगर मैं आपको फ़ायदे नुकसान गिनाऊँ, तो यार देखो, फ़ायदा तो सबसे बड़ा यही है कि बहुत आसान प्रोसेस होता है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। ये ना एक वेयर हाउस में इनक्लोज स्पेस में होती है, तो मतलब यहाँ पे आपको ना वेदर का भी कोई रोल प्ले नहीं करता, कि बाहर जितनी भी गर्मी हो जितनी भी सर्दी हो, आपको तो वेयर हाउस के अंदर ही काम करना होता है। तो वेदर का इसमें कोई रोल नहीं होता। और इसमें एक दूसरा ये है फ़ायदा अमेजोन में, कि जब आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो तो आप 19 यूरोस कमाते हो, क्योंकि नाइट शिफ्ट में 30% एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इनकी ना शिफ्ट संडेज़ को भी लगती है, तो संडे को नाइट शिफ्ट में आप 30 यूरो पर आवर कमा सकते हो। वो थोड़ी देर के लिए ही होता है, थोड़े घंटों के लिए होता है, बट अगर आप एक पार्ट टाइम स्टूडेंट और उसमें वो पार्ट टाइम स्टूडेंट 5 से 6 घंटे भी 30 यूरो पर आवर कमा रहे हैं, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर लेता है इस तरीके से। और एक अमेजोन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ना, जब यहाँ पे एक फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है, क्रिसमस और न्यू ईयर का, तो ये बोनस देते हैं बहुत अच्छा। एक साल पहले जब मैं आया था, 1500 यूरोस पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को दे रहे थे, फुल टाइम स्टूडेंट्स को 3000 दे रहे थे। अभी 2000 यूरोस दे रहे हैं बोनस, तो इसमें बोनस भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स तो खासकर अमेजोन में वेयर हाउस का काम ही तब करते हैं जब इनका बोनस डिक्लेयर होता है, कि 2-2.5 महीने काम करेंगे, बोनस लेंगे और अच्छे पैसे अर्न करके निकल जाएंगे। अब बात आती है नुकसान की। नुकसान क्या है यार इस जॉब का? यार देखो, एक तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वही रिज्यूमे पे नहीं चढ़ेगी, कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं है इस जॉब की, आप डब्बे उठाते रह जाओगे पूरी ज़िंदगी। उसके बाद जो अगला नुकसान आता है यार, वो ये आता है कि ना कम्यूट में बहुत टाइम लग जाता है। यूजुअल केसेस में ये ना आपके सिटी से बाहर होते हैं। अब अगर आपको अपना केस दूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको 1-1 घंटा तो पहुंचने में लग जाता है, तो 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, तो उसमें कम्यूट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यार ये जॉब ना बहुत हेक्टिक होती है, क्योंकि जितना भी आपका वर्किंग आवर का टाइम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप पार्ट टाइम 2 दिन आ रहे हो, तो वो 2 दिन आप जितने भी घंटे यहाँ पे काम कर रहे हो ना, आपको सिटिंग अलाउड नहीं होती, आपको पूरा टाइम खड़ा रहना पड़ता है। आप सिर्फ बैठ तभी सकते हो जब आपकी ब्रेक हो, और अगर आप वॉशरूम जा रहे हो, तो मतलब आपको 8 घंटे, अगर आप फुल डे 2 दिन काम कर रहे हो, तो आप बैठ ही नहीं सकते, तो बहुत हेक्टिक हो जाती है। और इन केसेस में भी बहुत टायरिंग हो जाती है, कि बेशक अगर आपको बाहर जाके साइकिल नहीं चलानी पड़ रही, डिलीवरी नहीं करनी पड़ती, बट आपको एक ही जगह 8 घंटे रह पार्सल सॉर्ट करने पड़ते हैं, तो वो भी बहुत हेक्टिक हो जाता है। अब यार देखो, जो लास्ट डिसएडवांटेज आता है, अब उससे वो पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। अब जैसे मेरा मानना है कि अगर आप अमेजोन काम कर रहे हो, तो आप तभी करो जब आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, क्योंकि उसमें आप अच्छे पैसे अर्न कर पाते हो। बट जब आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो आपकी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, आप ढंग से पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि अगर आप एक दिन नाइट शिफ्ट लगाओगे, उसके अगले दिन आप पूरे दिन थके होगे, आप पूरा, जब तक आप उठोगे तब तक शाम हो जाएगी और आपका पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें फिर आपको ये बहुत बड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, कि आप नाइट शिफ्ट भी कैसे शिफ्ट्स ले रहे हो, और साथ के साथ ऐसा भी करो कि आपकी स्टडीज़ भी हिंडर ऑन ना हो। यार अभी वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने देखा कि मैं आपको बताना ही भूल गया कि आप कैसे अमेजोन सॉर्टिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपको ये जॉब अच्छी लगती है और आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है। सो यूजुअली अमेजोन ना कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज़ के साथ टाई अप करता है, जो उन्हें फुलफिलमेंट सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। सो अभी अमेजोन ने पार्टनरशिप करी हुई है एडेको के साथ। तो अगर आपको अमेजोन की सॉर्टिंग जॉब्स अप्लाई करनी है, तो आपको एडेको के पोर्टल में जाना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे अपनी सिटी डालना,
और उसके बाद आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो और फिर आपको एडेको का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके आपका सारा प्रोसेस करा देगा, जैसे मैंने वीडियो में बताया। यार अब बात आती है जो थर्ड टाइप की जॉब्स होती है, वो होती है यूजुअली आपकी किसी रेस्टोरेंट में या फूड चेन में। अब जितनी भी यार देखो यहाँ पे क्लाइंट फेसिंग जॉब्स होती है ना, उसमें जर्मन एक रिक्वायरमेंट हो जाती है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होते हैं, और इसमें भी है जैसे आपकी बड़ी फूड चेन्स होगी उसमें आपका इंग्लिश में हो जाता है काम, और जैसे आपके लोकल रेस्टोरेंट्स हो गए, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स हो गए, उसमें भी आपका इंग्लिश में हो जाता है। तो आप इन जगह काम कर सकते हो। यूजुअल केसेस में यहाँ पे आप एज अ वेटर या हेल्पर या आप एज अ शेफ काम करते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें दे देता हूँ कि अगर आप शेफ़ की पोजीशन देख रहे हो, तो उसमें कुछ केसेस में आपको एक रोटे काटे सर्टिफिकेट होता है जो आपको एडिशनली लेना पड़ता है। ज़्यादा महंगा नहीं होता, 10-20 यूरो का होता है। बट आपको ये भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है यहाँ पे जॉब्स के लिए कि कभी कभार कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मैंने आपको पहले तो ऑप्शन बताए थे अमेजोन और डिलीवरी, उसमें आपको कोई एडिशनल सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप डिलीवरी या किसी कार या बाइक मोटर बाइक में करो तो आपको ऑफकोर्स ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। बट यूजुअल केसेस में साइकिल में होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना होता है कि कुछ केसेस में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसमें ये होता है कि यार देखो, अगर आप एज अ शेफ हो तो आप ज़्यादा अर्न करोगे एज अ वेटर या हेल्पर से। बट अगर मैं आपको इन जनरल इनके फ़ायदे नुकसान बता दूँ, यार देखो, फ़ायदा भी यही है कि आसानी से मिल जाती है। और ये होता है कि आप इनमें भी टिप्स से ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, क्योंकि बेस पे यूजुअली 12-13 यूरो ही होती है। तो आप टिप से ही मैक्सिमम जो आपकी एडिशनल इनकम होती है वो आप अर्न करते हो। और इसमें ये भी होता है कि जब आप रेस्टोरेंट्स में होते हो, फूड चेन में होते हो, तो बड़ी मतलब एक फूड चेन होगी जैसे सबवे हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, तो इसमें क्या होता है, आपको यूजुअली एक टाइम का खाना ये फ्री में दे देते हैं। तो वहाँ पे भी आपके थोड़े खाने के पैसे बच जाते हैं। बट जितना मैंने सुना है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हम रोज़ एक एक चीज़ खा के बोर हो जाते हैं। अब नुकसान यार देखो, ऊपर वाले वही सारे हैं। एक नुकसान इसमें ये भी आ जाता है कि यूजुअल केसेस में जितना मेरे को पता है, जो आपकी ये रेस्टोरेंट्स में होता है, जो टिप होती है वो पूरी डिवाइड होती है सारे सब लोगों में। जैसे अगर आपको कोई टिप मिल रही है, वो वेटर्स में भी डिवाइड हो रही है और आपके शेफ़ में भी डिवाइड हो रही है। तो वो चीज़ का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये हॉस्पिटैलिटी में बहुत कॉमन है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होता है ऐसी-ऐसी चीज़ों का। अब बात आती है कि हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो, अप्लाई करने के इसमें यही है कि या तो जितने भी आपके यहाँ पे बड़े-बड़े फूड चेन है ना, उनमें आप फिज़िकली जाके अपना रिज्यूमे सबमिट कर दो। बहुत बहुत में आपको ओपनिंग्स मिल जाती है। वरना आप ऐसा भी कर सकते हो, 1-2 ऐप्स होती है जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, आप उनमें रजिस्टर कर सकते हो, या आप गूगल में लिख सकते हो ऐसी पार्ट टाइम जॉब नियर मी। मतलब बट इनमें मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आपका या तो कोई रेफरल होता है, कोई आपका फ्रेंड ऑलरेडी काम कर रहा है किसी जगह, तो वो आपको रेफ़र कर देता है, या आप अलग अलग जगह अपना रिज्यूमे लेके जाते हो और आप अपना सबमिट कर देते हो और वो थोड़े टाइम बाद आपको रीच आउट कर लेती है। इनमें भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती मिलने में। अब जो अगली है यार, वो ये है कि आप एज अ एक जगह हेल्पर हो या आप स्टोर जॉब कर रहे हो, जैसे रिटेल स्टोर में हो, या अब उधर क्या होता है यार, उधर भी यूजुअली ऐसा होता है कि आप वहाँ पे जाके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रिटेल स्टोर में काम कर रहे हो, तो आप कभी कभार वहाँ पे एज अ सेल्स पर्सन काम करते हो। मतलब कोई क्लाइंट आ रहा है, उनको कपड़े दिखाते हो, सारी चीज़ें अपना कपड़े पूरे जैसे सॉर्ट करते हो, तय लगा के दोबारा री रैक करते हो, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें भी ऐसा होता है कि आपको ये मिल जाती है आसानी से, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती। एंड फ़ायदे नुकसान इनके यार ऊपर की तरह ही है जैसे बाकी जॉब्स में। इसमें हाँ, अगर ये कि अब बात आती है कि अगर आप इन जॉब्स में अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो यार देखो, अब इनका अप्लाई करने का तरीका भी यही सेम है कि आप जाके अपना रिज्यूमे सबमिट करो, और 1-2 ऐप्स होती है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेन है प्राइमार्क करके, जैसे हमारे इंडिया में एक बिग बाज़ार होता था, पैंटलून्स हो गई है ना, तो ये बड़े बड़े होते हैं ना, तो यहाँ पे भी वैसा ही एक है। तो वहाँ पे आपको यूजुअली 14 यूरो पर आवर में जॉब मिल जाती है। मैं आपको 2 ऐप्स बताऊँ, जब जैसे ज़ेन जॉब्स हो गया, जॉब वैल्यू होगी, तो आप इनमें भी रजिस्टर कर सकते हो। इनमें भी बहुत ना ऐसी टाइप्स की जॉब आते रहती है। अब जो आखिरी पार्ट आता है यार, वो आता है मिसलेनियस। मतलब मिसलेनियस, या अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, तो यार इन ये टाइप की जॉब्स ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि आप जिम ट्रेनर हो, मतलब इंडिया में आप जिम ट्रेनर थे, आप डांसर थे, तो आप चाहते हो कि जो आपका वहाँ पे पैशन है, आप यहाँ पे उसको किसी तरीके से पैसे अर्न कर पाओ, या आप किसी स्पोर्ट्स में ट्रेनर थे। इतना मैंने रिसर्च करी है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर हो तो आपको 18 टू 20 यूरोस पर आवर मिल जाते हैं। बट वही होता है, ये सारी आपके एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज़ और बहुत चीज़ों पे, जैसे इसमें लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप यहाँ पे जर्मन लोगों को सिखा रहे होते हो। तो अब सेम केस आ जाता है आपकी बाकी में, जैसे अगर आप डांसिंग की में है, या अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते थे तो आप उसकी ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो वो जॉब्स मिल जाती है। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है कि आपको एक एडिशनल एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जॉब्स ऐसे रेडिली अवेलेबल नहीं होती, बहुत नीश जॉब्स होती है। तो इसमें आपको अपनी जॉब सर्च
सोच बहुत डिफाइन रखनी पड़ती है। अब इनके फ़ायदे नुकसान तो यार वही है, फ़ायदा यही है कि जो आप पुराना इंडिया से कोई एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का वही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। अब नुकसान में इसमें बोल नहीं सकता कि आप अगर तो आप उसी चीज़ के लिए जर्मनी में आए हो पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने रिज्यूमे में भी हर जगह भी अटैच कर सकते हो। अब बात आती है कि आप इन जॉब में अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने का भी तरीका सेम है कि आप जितने भी आसपास के अपने सेंटर्स हैं वहाँ पे अपना फिजिकली रिज्यूमे दे के आओ, और ना कुछ ऐप्स होते हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको ना ऐसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेबी सिटिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, किसी को कोई हेल्पर की नीड है सिर्फ 10-12 दिनों के लिए, तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ऐप्स के थ्रू मिल जाते हैं। उन ऐप का नाम है जॉब वैली या ज़ेन जॉब। इन जॉब्स पोर्टल में ना आपको बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग मिल जाती है छोटे छोटे जॉब्स की। इसी पोर्टल से जो मैंने आपको थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बताया था कि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हो, कहीं रिटेल स्टोर में काम करना चाहते हो, तो उनकी भी जॉब्स ओपनिंग आपको इधर मिल जाती है। तो आप इन प्लेटफॉर्म में भी रजिस्टर कर सकते हो और यहाँ से भी आपको ये होता है कि आपकी जॉब सर्च में एक हेल्प मिल जाती है। ऑफकोर्स मैं इन चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ चीज़ें आती है जिनसे आप अपनी जॉब सर्च ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हो। तो उसमें अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो ये आता है आपको ना बहुत फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे, ऐसी एप्लीकेशन ऐप्स मिल जाएगी, और ना आपको हर सिटी में लोकल जॉब ऑफिसेज भी मिलेंगे, मतलब ऐसे ऑफिसेज जो हर बंदे को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप हर जगह जाके रजिस्टर कर लो, और ऐसे ऑफिसेज में ऐसा होता है कि जब भी उन्हें कोई जॉब पोस्टिंग मिलती है तो वो आपको बता देते हैं कि अगर आप भाई ये जॉब आई है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना आप ऐसी एप्लीकेशंस में भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो कि जैसी कोई न्यू जॉब आई आप एकदम से रजिस्टर कर पाओ। ऑफकोर्स आप अपनी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो रैपिडली, क्योंकि कुछ होती है जॉब्स होती है वो आपको गूगल से किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाती है। और कुछ चीज़ों का ये ध्यान रखना होता है, जैसे आपने, वैसे तो ये मैं सारी चीज़ें पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बट आपको अपने वर्किंग डेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने टैक्सेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, और फुल टाइम काम करके फ़ायदा है या पार्ट टाइम काम करके फ़ायदा है। आपको 120 फुल डेज से ऊपर काम नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, ऑफकोर्स आप उधर से देख सकते हो, बट हाँ आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ के साथ आपको जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसमें भी ध्यान रखना है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना कि आपको क्या क्या चीज़ें सारी मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप साइन कर लो फिर आप भाई एक जगह बंद जाओ, कि आप यहाँ पे स्टडीज़ करने आए हो, आपका फर्स्ट फोकस हर वक्त स्टडीज़ होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपकी स्टडीज़ के साथ हिंडर करे। ऑफकोर्स पार्ट टाइम करो, पैसा कमाओ, मन है घूमने का घूमो, नई चीज़ें खरीदो, अगर घर पे लाइबिलिटीज़ है उसे पूरी करो, बट जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आके पढ़ने का, वो उससे आप डाइवर्ट नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी एक और चीज़ मैं आपको ये बोलता हूँ यार, देखो इंडिया में हम में से किसी ने ये और जॉब करी नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पे आके बहुत अलग लगता है, और हमें लगता है यार ये तो ये जॉब थोड़ी करेंगे हम भाई, ऐसे डब्बे उठाने वाली या रेस्टोरेंटों में थोड़ी काम करेंगे। अब भाई देखो मैंने पर्सनली करा नहीं है, बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ यार, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त काम कर रहे हैं और वो खुश है, और वो कहते हैं भाई लाइफ में ना एक बार तो और जॉब करनी चाहिए। मतलब वही बंदा है जिसे कहते हैं ना कि भाई जिस बंदे को पैसे की कदर नहीं होती, पैसे की वैल्यू नहीं होती, वो एक टाइम पे जब ऐसी और जॉब्स करता है ना, उसे भाई पैसों की वैल्यू हो जाती है। वो कहते हैं ना, जब हम 8-8 घंटे एक जगह खड़े हैं, रात होगी दिन होगी बारिश होगी स्नोफॉल होगी, चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, तो भाई पैसे की कदर होती है। तो हर बंदे को एक ना एक टाइम तो कहते हैं कि और जॉब करनी चाहिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ऑल टुगेदर। बट मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपको और जॉब मिल गई है स्टार्टिंग में, क्योंकि मिलना आसान होता है, तो आप यही नहीं है कि आप और जॉब ही करे जा रहे हो। इन जॉब्स को बस एक एज अ टूल लेना जो आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रही है। आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जिन चीज़ के लिए आप यहाँ पे पढ़ने आए हो और जिस फील्ड में आप अपना काम परस्यू करना चाहते हो उसके रिगार्ड में ही कोई जॉब मिले, क्योंकि वो फिर आपको एडेड बेनिफिट बहुत देगा। बेशक आप थोड़ा पैसा ऊपर नीचे कमा लोगे कुछ और जॉब में आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे, लेकिन जो एक फ्यूचर ग्रोथ होती है, फ्यूचर प्रोजेक्शन होती है, वो आपको वहीं ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी एंड में मैं वही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे आओगे पैसा अच्छा कमाओगे, अकेले रहोगे, स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, ठीक है। अपनी स्टडीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, पैसे बन जाते हैं, पैसे बनने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना कि भाई यहाँ पे आके जॉब नहीं मिलेगी, जॉब भी मिल जाती है, ऐसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन फर्स्ट गोल अपना हर वक्त पढ़ा ही रखना। सो गाइस, ये तो थी मेरी वीडियो रिगार्डिंग और जॉब्स, जिसमें मैंने आपको सारी मैक्सिमम और जॉब्स के बारे में बता दिया और उनके फ़ायदे नुकसान, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कितने पैसे अर्न कर सकते हो। तो इसमें आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि अब आपको एक बेटर इमेज मिल जाए कि अगर आप जर्मनी आने से पहले अपने फाइनेंशियली एक प्लानिंग करके आना चाहते हो कि भाई अगर मेरे सर पे एक लोन चल रहा है, मेरे को ब्लॉक अकाउंट के पैसे रिटर्न करने, या मैं अपनी लाइफस्टाइल अचीव कर पाऊँगा, तो आपको इस वीडियो से वो आइडिया हो जाए कि अगर आप एक और जॉब ढूंढ रहे हो तो क्या उसके फ़ायदे नुकसान है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, और एक के रिगार्ड में सारी चीज़ें। तो अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक द वीडियो। अगर तो आपको कोई डाउट है तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया। और अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट होता है
तो वो सारे एक साथ आके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स उस ग्रुप में मैं भी एक्टिव होता हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ के भी रिगार्ड में तो ऑफ कोर्स आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस, until next time, bye, choose.